खालिस्तानी झंडे लगाने के दोनों आरोपियों की आज पेशी। हरबीर और परमजीत को धर्मशाला अदालत में किया जाएगा पेश। सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपियों ने बड़े खुलासे किए। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश पर विपक्ष का कटाक्ष। सीएम ने की देरी, अब तक सबूतों का मिट चुका होगा नामो निशान। भाजपा सरकार में हुई भर्तियों पर कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने उठाए सवाल। बोले, हर भर्ती में धांधली, चोर रास्तों से चहेतों को घुसाने की कोशिश। कांग्रेस पर बरसे सीएम जयराम, टूट जाएगा कांग्रेस का भ्रम, इस बार भी भाजपा की ही बनेगी सरकार। चंबा में जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर हुए नौनिहाल। गहरी खाई के फासले को पट्टे से भरा गया, लैंडस्लाइड में टूट गया था स्कूल का रास्ता। और केएमपी पर दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ा बेकाबू ट्रक, 3 की मौत, 11 गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रही हैं। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। केएमपी पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि केएमपी में मरम्मत का काम ये मजदूर कर रहे थे और काम के बाद सड़क किनारे ही सो गए थे कर्मचारी, और तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक इन सोते हुए कर्मचारियों पर चढ़ गया। आसौदा टोल के पास ये हादसा हुआ। तो बहादुरगढ़ में केएमपी पर यह दर्दनाक सड़क हादसा, इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और 11 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। वजह ये रही है कि यहाँ पे रात को करीब 4-5 बजे 18 कंस्ट्रक्शन वर्कर सो रहे थे और इसको प्रॉपर बैरिकेडिंग कॉर्डन वगैरह किया हुआ था, परंतु ये हो सकता है कि जो ट्रक का चालक है उसको दिखाई नहीं दिया, हो सकता है वो नशे में हो या नींद में भी हो सकता है, और उसने सीधा भेड़ दिया इसके अंदर। तो मौके पे 3 लोगों की तो मौत हो गई है और बाकी जो 12 बचे हैं उनको जीएच बहादुरगढ़ ले जाया गया था और वहाँ से 10 लोगों को पीजीआई रेफर कर दिया। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, केएमपी पर यह पहला कोई हादसा नहीं हुआ है, ऐसे तमाम हादसे लगातार सामने आते रहे हैं और इस बार भी 3 लोगों की जान चली जाती है। क्या तमाम अपडेट आपके पास फिलहाल? जी श्वेता, बिल्कुल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे होते रहते हैं। आज सुबह भी तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 10 व्यक्तियों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। सभी की हालत वहां भी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं एक घायल का इलाज बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आला अधिकारियों ने भी मौका मुआयना किया, ट्रक को साइड करवाने का काम भी किया गया है। इतना ही नहीं, जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है। मृतकों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं एसपी और एसपी भी मौके पर पहुंचे थे, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि मौके की वो जो है वो जांच कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं, ये भी देखने का प्रयास किया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर जो है वो कहीं घायलों में तो ही नहीं है या फिर वो मौके पर ही ट्रक छोड़कर भाग गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जो ट्रक है वो पूरी तरह से तेज स्पीड में चलता हुआ आया और मजदूरों को रौंदता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया और हादसे के तुरंत बाद पलट गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ठेकेदार की गलती की भी जांच की जा रही है कि आखिर वो यहाँ पर मजदूर सो किस तरीके से रहे थे, एक तरफ हटकर क्यों नहीं सोए, इसके भी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और ट्रक चालक के को ढूंढने का प्रयास भी लगातार जारी है। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो बहादुरगढ़ में ये दर्दनाक सड़क हादसा, केएमपी पर ये हादसा हुआ और 3 लोगों की इस हादसे में जान चली जाती है।
चलिए हिमाचल की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने का यह पूरा मामला, जहां दोनों आरोपियों की आज फिर से कोर्ट में पेशी होगी। धर्मशाला जिला अदालत में इन दोनों आरोपियों की पेशी होगी। आरोपी हरबीर और परमजीत को पेश किया जाएगा। आरोपियों ने कई गुनाह कबूल किए हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फिलहाल कई जगहों पर ये खालिस्तानी झंडे लगा चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों ही राज्यों में ये झंडे लगा चुके हैं। झंडे लगाने के बाद ये वीडियो भी बनाया करते थे। वीडियो बनाकर गुरपतवंत पन्नू को ये वीडियो भेजी जाती थी। वीडियो भेजने से उन्हें कई पैसे मिलते थे। इससे पहले भी ये दोनों चोरी और छीना झपटी जैसे मामलों में भी शामिल रह चुके हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम पर सीधे तौर पर निशाना साधा और ये कह दिया कि सीबीआई जांच की सिफारिश में सीएम ने देरी कर दी है। अब तक आरोपियों ने सबूत मिटा दिए होंगे। अब नौकरी या तो सौदे या फिर सिफारिश से ही मिलती है। सरकार की नाकामियों को जनता के बीच वो लेकर जाएंगे। तो ये बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि पेपर भर्ती लीक मामले में मुख्यमंत्री ने देरी कर दी है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करेगी। इसको लेकर भी अब विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश में सीएम ने देरी की है। अब तक आरोपियों ने सारे के सारे सबूत मिटा दिए होंगे। चलो देर आए दुरुस्त आए। हालांकि मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने में बहुत देरी कर दी। इस दौरान जो टाइम लॉस हुआ है, इस दौरान लोगों ने साक्ष्य मिटा दिए। लोगों ने जो है जिस ढंग से एक्ट किया है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देखिए हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। देवधरा पे जो है जॉब स्कैम हो जाए, नॉर्थ में ऐसा स्कैम नहीं हुआ जो पुलिस भर्ती का स्कैम हुआ है। 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया और 75,000 लोगों ने रिटर्न दिया, और उसके बाद जो है ये सामने आ गया कि पर्चा तो बिक गया था। भैया आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करो और सीबीआई जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की देखरेख में काम करे, टाइम बाउंड इंक्वायरी इसकी हो। उधर कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने भी सरकार को इस पूरे मुद्दे को लेकर घेर लिया। भाजपा सरकार में भर्ती जितनी भी हुई है वो घोटाले से हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर रामलाल ठाकुर ने भी सरकार को घेरा है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भी धांधली हुई। चोर दरवाजे से चहेतों की भर्ती की कोशिश की गई। मंत्री और निगम बोर्डों के चेयरमैन बना रहे हैं लिस्ट, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक ये मामला है जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरता हुआ लगातार नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने भी सरकार पर निशाना साधा और ये कह दिया कि भाजपा सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो घोटाले से ही हुई है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हुआ वो भी घोटाले से हुआ और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भी धांधली की गई थी। अगर आप सोचें कि सीबीआई का नाम लेके पता नहीं कौन सी नई चीज़ हो जाएगी, तो गुड़िया कांड में भी तो सीबीआई आई थी। उसका क्या हुआ, एक चरानी के ऊपर ही फंस गया ना मसला। एक चरानी ने मर्डर कर दिया। गुड़िया कांड का क्या हुआ, जिसके बारे में जो है वो थाने जड़ाए गए थे। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो अभी हो रहा है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए मछलियों को पकड़ रहे हैं। इसमें पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, और पेपर अगर लीक हुआ है तो वो इसलिए लीक हुआ है क्योंकि उनके कुछ आदमियों को सिलेक्ट करवाने के लिए पेपर की कुछ कॉपियां जो है ना निकाल ली। किसने निकाली, वो पुलिस के लोग। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर बरसे हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस का भ्रम टूट जाएगा। इस बार भी हिमाचल में भाजपा की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने का इंतजार रहेगा। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से
कांग्रेस पर निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस बार भी हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, कांग्रेस का भ्रम टूट जाएगा और कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने का इंतजार ही रहेगा। आपको बता दें कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अफवाह पलटवार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से अब विपक्ष को निशाने पर लिया गया और ये कहा गया कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार हिमाचल में बनेगी। नहीं चाहते हैं कि आपके दिल को गहरी चोट लगे, ऐसे में आज से ही मन बनाओ, बारी का दौर समाप्त है, हमारी बारी चली है, हमारी ही बारी चलती रहेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार बनेगी। क्या चंबा में किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यहां नौनिहालों की जिंदगी खतरे में है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहां ये मासूम बच्चे एक फट्टे के सहारे अपने भविष्य का निर्माण करने पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर जरा सा भी किसी का पैर हिला तो यहां बड़ा हादसा भी हो सकता है। तस्वीरें चंबा की भड़िया पंचायत की आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की हैं, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से यहां का पूरा रास्ता टूट चुका है। रास्ते को टूटे हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां लापरवाही का आलम यूं बदस्तूर जारी है। हम यहाँ पे फट्टे रखे हुए होते हैं, हम रोज फट्टे के ऊपर से जाते हैं और नीचे गिरने का डर रहता है। बारिश हुई तो ये सारा रास्ता टूट गया, तो हमारे स्कूल को खतरा है। और ये यहाँ हमारे स्कूल के गेट के पास यहाँ जगह टूट चुकी है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। यहाँ से जब भी बच्चे जाते हैं उनको गिरने का बहुत खतरा रहता है। इस रास्ते को टूटे। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हेम ठाकुर चंबा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हेम ठाकुर, तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बच्चे किस तरीके से फट्टे पर चलकर ये जो है अपने स्कूल में पहुंच रहे हैं। क्या प्रशासन की आंखें बंद हैं यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से कोई बात यहाँ पर की गई हो? जी श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से 4 महीनों से यहाँ पर इस तरह का ये नजारा देखने को मिल रहा है, बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर इन फट्टों के सहारे, लकड़ी के फट्टे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इनके सहारे ये अपने स्कूल में पहुंच रहे हैं। तो इससे ज्यादा जो है लापरवाही और कहीं भी नहीं देखी जा सकती। 4-5 महीने पहले जब यहाँ भूस्खलन हुआ था, तो उस समय कहीं भी कोई ऐसा हादसा होता है या कहीं भूस्खलन होता है या किसी भवन के गिरने का खतरा होता है, तो वहां पर आपदा में जो है तुरंत जो है वहां पर कार्रवाई करके उसे सुरक्षित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जो ये छात्रों की जिंदगी का मामला है, तो इस तरह से प्रशासन जो है इतनी लापरवाही दिखा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो स्थानीय प्रशासन है या ये जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं या एसएमसी मेंबर है, जो एसएमसी मेंबर जो बनाए होते हैं, जो बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई होती है। इस तरह की अगर कोई बात आती है तो उस बात को आगे सरकार या प्रशासन के आगे रखा जाता है। उनको भी नॉलेज में बात है, हर पंचायत प्रतिनिधि हो चाहे प्रधान हो, सबकी नॉलेज में बात है। लेकिन हराने की बात ये है कि ये क्यों नहीं किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ पवन नैयर विधायक चंबा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नहीं, बात तो हुई नहीं, क्या हुआ क्या? मेरे को तो सब समझ भी है, मैं तो शिमला क्या हुआ। हेलो सर, सुन पा रहे हैं हम? जी सर, आप देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आप देखिए किस तरीके से अपने स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक फट्टा लगाया हुआ है। कब ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? क्या कोई बच्चा अगर यहाँ पर गिर जाता है तो इसका जवाब कौन देगा सर? किस जगह में? सर, चंबा की हम बात कर रहे हैं। चंबा किस जगह? चंबा डिस्ट्रिक्ट की? चंबा किस बड़ी है में? जी सर। कौन से स्कूल कौन सा है? हेलो सर, बढ़िया की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बढ़िया की ये स्कूल कौन सा?
सर, सरकारी स्कूल है ये बढ़िया का? हाँ जी, में क्या है? सर आप ये बताइए ना, यहाँ पर फट्टा लगा के जो ये बच्चे जा रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा सर? किसकी बनती है यहाँ पर जवाबदेही? ये तो ये ध्यान में नहीं है। अगर जैसे आपने सर आप ध्यान में टीवी ये ऑन कर लीजिए, अपना न्यूज़ 18 चला लीजिए सर, अगर आपको कोई भी शंका है आप देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर। ऐसा है कि अगर कोई ऐसी होगी तो उसको इमीडिएटली काम होगा। सर आपके क्षेत्र का ये मामला है, आपके संज्ञान में ही नहीं है। अब देखिए कैसे किस तरीके से काम होगा यहाँ पर। अगर कोई बच्चा गिर गया तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है। किसी की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ हो रहा है सर यहाँ पर? ये कभी मेरे मैं बड़ी है 2-3 बार, कभी ना कभी किसी ने कंप्लेंट की, ना कभी किसी ने बोला। चलिए जी सर। सर संवाददाता हमारे हेम ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेम ठाकुर बताइए, इनको ये कौन सी जगह है, कौन सा स्कूल है? विधायक जी को शायद इसकी कोई खबर ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये भड़िया पंचायत का आदर्श माध्यमिक जो विद्यालय है, भड़िया कोठी का स्कूल है। यहाँ पे जो ये 4 महीने पहले जो ये स्कूल का गेट था, जो मुख्य द्वार था, वहां से ये भूस्खलन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला है भड़िया पंचायत का, जो आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भड़िया कोठी है, इसके मुख्य द्वार पे जो ये दंगा गया है, दीवार गई है, उसका ये मामला है। जी पवन नैयर जी, आपने सुना ये पूरा मामला? जी बताइए सर। जी बताइए, आप जानना चाह रहे थे स्कूल का नाम, जगह का नाम, आप बताइए। आपके क्षेत्र का ये मामला है, पहली बात तो आपको कोई खबर ही नहीं है कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। ये मेरे क्षेत्र का मामला है। ये आए थे और इसका डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात होगी, इसको बहुत जल्द जो पैसा दे रहे हैं और बहुत जल्द इसका जो डंगा लगा देंगे। तो सर अभी तो आप बेखबर थे ना सर इस मामले को लेकर? आप कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं है ये कहाँ का मामला है, अब आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में आया था। पहले तो पता लगे कि स्कूल कौन सा। आपने क्या कार्रवाई की सर इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, अब बहुत जल्द इसका काम करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन नैयर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। एक फट्टा यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से बच्चे इस फट्टे को पार करके अपने स्कूल जाने को मजबूर हो चुके हैं। वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर नौनिहालों की जान को खतरे में डाल दिया गया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की होगी सीबीआई जांच, सीएम ने की सिफारिश, विपक्ष ने कहा देरी हुई। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुकेश अग्निहोत्री ने साधा सीएम पर निशाना, बोले मामले में नहीं की गई निष्पक्ष तरीके से जांच, सीएम से मांगा इस्तीफा। शिमला में मनीष सिसोदिया के दौरे के दौरान हंगामा, कार्यकर्ताओं ने काटा जमकर बवाल, मनीष सिसोदिया से नहीं मिलने देने से हुए नाराज। शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी का मामला, नाहन के माजरा में माहौल हुआ तनावपूर्ण, विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और डीसी ने शांत करवाया माहौल। दहक रहे हिमाचल के जंगल, सोलन के बाद अब चंबा के जंगलों में आग का तांडव, एक बुजुर्ग महिला की जलकर मौत। आगजनी की घटनाओं को लेकर सतर्क हुआ दमकल विभाग, नाहन में की गई फायर हाइड्रेट की जांच। बिलासपुर का मंगरोट राजकीय प्राथमिक पाठशाला एक टीचर के सहारे, लोगों ने की टीचर्स बढ़ाने की मांग। शिमला में फिर दिखा रफ्तार का कहर, संजौली में एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, फरार हुआ युवक। खौफनाक वारदात से दहला किन्नौर, 7वीं की छात्रा की निर्मम हत्या, बेड बॉक्स से बरामद हुआ शव। हिमाचल में बनी दवाओं के सैंपल जांच में फेल, सब स्टैंडर्ड दवाएं मार्केट से वापस लेने के निर्देश, दवा कंपनियों को जारी किए गए नोटिस। प्रतिभा सिंह ने की राहुल गांधी से मुलाकात, प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की दी जानकारी।
पंजाब हिमाचल सीमा पर सुरक्षा कड़ी, हर आने जाने वाले वाहनों की हो रही चेकिंग। कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर का बयान, प्रदेश में स्वास्थ्य माफिया सक्रिय, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी। श्री नैना देवी के घवांडल नागरिक अस्पताल में भी डॉक्टर्स की कमी, ज्यादातर मामले किए जाते हैं रेफर। कुल्लू में हुई 4 लेन प्रभावितों की बैठक, सरकार ने 1 महीने के अंदर 4 गुना मुआवजे की मांग की, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। नालागढ़ की आदर्श कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप, स्थानीय लोगों ने सीएम जयराम ठाकुर समेत पंचायतों को दी शिकायत, जल्द कार्रवाई नहीं होने पर दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया ने भलून पंचायत में लोगों से की मुलाकात, क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, जन समस्याओं का किया निपटारा, कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समूचे प्रदेश में एक समान विकास किया जा रहा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सिविल अस्पताल मनाली को सौंपे 15 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, पिरामिल फाउंडेशन ने दिए थे 15 ऑक्सीजन कंस्ट्रेंटर, शिक्षा मंत्री ने बताया सराहनीय कार्य। कुल्लू जिले में अवैध खनन का काम धड़ल्ले से जारी, अवैध खनन के विरोध में उतरे ग्रामीण, उपायुक्त से मिलकर की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। एचआरटीसी वर्कशॉप सोलन में एचआरटीसी कर्मियों ने की गेट मीटिंग, मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, छठे वेतन आयोग को लागू करने की उठाई मांग। सोलन नगर निगम को साफ सुथरा बनाने के लिए खास मुहिम, रात को भी होगी शहर की सफाई, मेयर ने व्यापारियों को दी चेतावनी, कूड़ा फेंकने पर होगी कार्रवाई। कंडाघाट के बाजनी गांव के लोगों ने सीएम से की सड़क बनाने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, क्यारी खिन्ना सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं लोग। सोलन के शिशु पार्क में गंदगी का आलम, खस्ता हालत के कारण बच्चे पार्क नहीं जा पाते, टूटे झूलों के कारण बच्चों को चोट लगने का डर, प्रशासन शिकायत के बाद भी नहीं ले रहा सुध।